हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 50 बायोलॉजी के जो एमसीक्यू हैं इनके बारे में बात करने वाले हैं। ये सारे ही जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर में पीवाईक्यू हैं ये, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। तो बात करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, मायोलॉजी। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी की बात करते हैं, जो कैंसर का अध्ययन होता है वो ऑन्कोलॉजी में होता है। और जो अस्थियों का अध्ययन होता है, यानी कि अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी में होता है। और मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किस में होता है? मनुष्य जो होते हैं उनकी जो पेशियों का अध्ययन होता है वो किस में होता है? मायोलॉजी में होता है। तो ऑप्शन ए सही है हमारा, साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन, स्वान, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन ए सही होगा, रॉबर्ट हुक द्वारा खोज की गई थी मानव में कोशिका की। और स्लाइडेन और स्वान की बात करते हैं तो इन्होंने क्या दिया था? सेल थ्योरी, यानी जो कोशिका का सिद्धांत था उसको प्रतिपादित किया था इन्होंने। किसको किया था? कोशिका का सिद्धांत। हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे, कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था इन्होंने। सेल थ्योरी को प्रतिपादित किया था स्लाइडेन और स्वान ने, और कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया गया और यह भी बताया गया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है। यह किस वैज्ञानिक द्वारा सिद्धांत दिया गया था? रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन, रोडोल्फ विर्चो, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन सी सही होगा, रोडोल्फ विर्चो द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था कि सभी जो कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता, राइबोसोम नहीं पाया जाता, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, डीएनए नहीं पाया जाता। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें तीन चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। क्या नहीं पाई जाती? सबसे पहले तो केंद्रिका नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? केंद्रिका नहीं पाई जाती। उसके अलावा कलायुक्त, क्या नहीं पाया जाता? कलायुक्त कोशिकांग नहीं पाया जाता। कलायुक्त कोशिकांग नहीं पाया जाएगा किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकांग। और ऑप्शन ए सही होगा, केंद्रक नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं? जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं? कवक में, मोनेरा में, एनिमेलिया में। तो ऑप्शन बी सही होगा, मोनेरा में पाई जाती हैं। अच्छा, ये किस में पाई जाती हैं? जैसे मोनेरा में तो पाई जाती है प्राणी जगत में, इसके अतिरिक्त कहाँ किस में पाई जाएंगी? जीवाणुओं में पाई जाएंगी। जो बैक्टीरिया होते हैं जीवाणुओं में पाई जाएंगी। उसके अतिरिक्त कहाँ पाई जाएंगी? जो नीले हरित शैवाल होते हैं, कहाँ पे? जो नीले हरित शैवाल होंगे उनमें पाई जाएंगी ये। किनमें? नीले हरित शैवाल में, नीले हरित शैवाल और जीवाणु में पाई जाएंगी। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण होता है। लाइसोसोम, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, न्यूक्लियस। तो ऑप्शन डी सही होगा, न्यूक्लियस में होता है आरएनए का संश्लेषण। यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो ये किस में पाई जाती हैं? तो ये पेड़ पौधों में, जंतुओं में, इसके साथ में ही जंतुओं में, कहाँ पे? जंतुओं में। उसके साथ कुछ शैवाल में पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। किसमें? पेड़ पौधे, जंतुओं और कुछ शैवाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए सही होगा, फास्फोलिपिड की बनी होती है। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिका, केंद्रक, इनमें क्या क्या पाया जाता है? जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रिका नहीं पाई जाती। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करो। और कलायुक्त कोशिकांग इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित है, ये है। परमाणु झिल्ली मौजूद है, ये भी है। माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, ये भी है। पर ऑप्शन डी सही होगा, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की अनुपस्थिति यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, कोशिका का जीवित अंश जो कि जीवद्रव्य कहलाता है वह किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव्य से बना रहेगा, केवल केंद्रक द्रव्य से, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य या अन्य कोशिकांग? तो ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से
बना रहेगा। 9th का ऑप्शन सी सही होगा। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तारक केंद्र में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गाल्जी उपकरण में। तो ऑप्शन सी सही होगा। न्यूक्लियस में एक तो डीएनए पाया जाएगा, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाएगा, इसके अलावा भी क्लोरोप्लास्ट में डीएनए मिलेगा। किसमें मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट में डीएनए मिलेगा। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में डीएनए मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये क्या है? एक प्रकार की यह प्लांट सेल है। क्या है ये? एक प्रकार की प्लांट सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अभी यहाँ पे बात करते हैं डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज की थी किसने की थी? फ्रेडरिक मिशन ने की थी। फ्रेडरिक मिशन ने डीएनए की खोज की थी। 1869 में इसकी खोज की गई थी डीएनए की इस वैज्ञानिक के द्वारा। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है तो एटीपी के बारे में जान लेते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है इसका फुल फॉर्म। अब बात करते हैं किसमें ये होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, लाइसोसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइबोसोम में होता है। जो सौर ऊर्जा एटीपी में किसमें बदलती है? क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो एक प्रकार की प्लांट सेल है। कैसी सेल है ये? पादप कोशिकांग है क्लोरोप्लास्ट, एक प्रकार की प्लांट सेल है। इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है क्लोरोफिल। पत्तों का रंग किसकी वजह से हरा होता है? हरा रंग इसकी पत्तों का किसकी वजह से होता है? इसी क्लोरोफिल की वजह से होता है। नेक्स्ट है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं साधारण मानव में? 36, 46, 56 या 26। तो ऑप्शन बी सही होगा। 46 होते हैं। 46 में भी 23 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें 44 प्लस XY किसके लिए होता है? मेल के लिए होता है। और 44 प्लस X और X किसके लिए होता है? फीमेल के लिए होता है। किसके लिए होता है? फीमेल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में डिफरेंस क्या है? ये डायग्राम है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और एनिमल सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। दोनों में न्यूक्लियस मिलेगा, दोनों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। राइबोसोम, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। गोल्जी एपरेटस मतलब गोल्जी उपकरण दोनों में मिलेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो भी दोनों में पाई जाती हैं। साइटोप्लाज्म ये भी दोनों में पाया जाता है। बात करते हैं वैक्यूल की, सेल वॉल की और क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रियोल। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाएगा क्योंकि इसका संबंध अभी पीछे बताया था। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक प्लांट सेल है। सेल वॉल प्लांट सेल में मिलेगी, लेकिन एनिमल सेल में जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं मिलेगी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोशिका भित्ति। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? कोशिका भित्ति की वजह से। दोनों में कॉमन क्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कॉमन है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक और जीव द्रव्य की उपस्थिति, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये तीनों चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट है, जीव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो ऑप्शन डी सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट बात है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी मिलेगा और राइबोसोम भी मिलेगा। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है, लिपिड से बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से, या ए और बी दोनों से? तो ए और बी दोनों से ही ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो कोशिका झिल्ली होती है किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है। कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने की अनुमति देता है? कौन सा पदार्थ है? कौन सा पदार्थ है वो? ऑप्शन ए सही होगा, प्लाज्मा झिल्ली। और प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। किसकी? प्रोटीन प्लस लिपिड की। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको कोशिका की आत्मघात थैली कहते हैं?
आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग किसे इंग्लिश में बोलेंगे? इंग्लिश में अगर पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, सुसाइड बैग किसे बोलेंगे? तो सुसाइड बैग बोलेंगे राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही होगा, राइसोसोम को बोलेंगे, लाइसोसोम को सुसाइड आत्मघाती थैली सुसाइड बैग। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, यानी फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोलते हैं राइबोसोम को। निम्न में से किसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? ऑप्शन ए सही होगा, राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में ही राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक होती है, यानी सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी है? राइबोसोम अंतर्द्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, कोशिका भित्ति और सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और गोल्जी उपकरण। तो ऑप्शन ए सही होगा, राइबोसोम और अंतर्द्रव्य जालिका। नेक्स्ट है, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया, स्लाइडर ने दिया, स्वान ने दिया या पुरकिंजे? तो ऑप्शन डी सही होगा, पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का नाम दिया। नेक्स्ट है, वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल, चार्ल्स डार्विन, थॉमस हंट, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक बोला जाता है। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह था ड्रोसाफिल, स्नैपड्रैगन, मटर का पौधा या सुगंधित मटर? सुगंधित मटर को क्या बोलेंगे? स्वीट पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्वीट पी बोलेंगे इसको। मटर के पौधे को यानी गार्डन पी किसमें किया था? गार्डन पी। अगर गार्डन पी भी ऑप्शन में आता है तो वो यही होगा, स्वीट पी नहीं होगा। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित किया था, उस जीवधारी का उपयोग किया था। ऑप्शन सी सही है, मटर का पौधा। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? अलैंगिक जनन पर, लैंगिक जनन पर, कायिक जनन पर या सभी पर? ऑप्शन बी सही होगा, लैंगिक जनन पर आधारित है। नेक्स्ट है, जीन्स क्या होते हैं? इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, ये वाली जीन्स तो हो गई कपड़े वाली जीन्स, लेकिन ये नहीं होगा, इसकी स्पेलिंग होती है GENS। क्या होती है? ये जीन्स हो गई जो पहनी जाती है ब्लू ब्लैक इस कलर की। ये वाली जो जीन्स होती है वो किसकी होती है? GENES जीन्स ये होता है। तो जीन्स क्या होते हैं? DNA का एक भाग होते हैं, DNA और हिस्टोन का एक भाग होते हैं, DNA RNA और हिस्टोन का एक भाग होते हैं, सभी होते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, DNA का एक भाग होता है जीन्स। नेक्स्ट है, किसी की प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मतलब कितनी संख्या होगी? वो आयु के साथ बढ़ेगी, आयु के साथ घटेगी या स्थिर रहेगी या वजन के साथ बढ़ती रहेगी? कि जैसे जैसे वजन बढ़ेगा वैसे वैसे गुणसूत्र की संख्या, जैसे गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अगर पेयर्स की बात करते हैं तो 23 पेयर्स होते हैं। अगर वेट बढ़ेगा तो 46 से 47 हो गई, आयु बढ़ी तो 46 से 48, 46, 49 हो गई, आयु घटी तो 45 हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो कितनी होती है? वो स्थिर रहती है, यानी कांस्टेंट रहती है। कितनी? कांस्टेंट रहेगी गुणसूत्र की संख्या, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है, DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? एडेनिन, गुआनिन, टायरोसिन, साइटोसिन? जो DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? तो ऑप्शन सी सही होगा, टायरोसिन जो है वो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। नेक्स्ट है, DNA में मौजूद शर्करा होती है ग्लूकोज, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी सही होगा, डीऑक्सी राइबोज होती है। नेक्स्ट है, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? ये जो डायग्राम है ये DNA का क्या है? डबल हेलिक्स मॉडल है। इसको किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने दिया था। ऑप्शन ए सही होगा, वॉटसन और क्रिक के द्वारा DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। अच्छा, DNA में पाया क्या क्या जाता है? तो एडेनिन पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है और साइटोसिन पाया जाता है। CAG और T पाया जाता है, CAG और T पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे इसमें का, निम्नलिखित में से क्या DNA में मौजूद रहता है किंतु RNA में मौजूद नहीं रहता है? तो इस डायग्राम से देखते हैं, ये RNA का डायग्राम है और ये DNA का डायग्राम है। कॉमन चीज़ें क्या क्या इनमें? गुआनिन इसमें भी पाया जाएगा, गुआनिन RNA में भी पाया जाएगा, एडेनिन DNA में भी पाया जाएगा, एडेनिन RNA में भी पाया जाएगा, साइटोसिन भी दोनों में पाया जाएगा। अंतर क्या होगा? थाइमिन DNA में मिलता है और यूरेसिल मिलता है, यूरेसिल RNA में मिलता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का एक ट्रिक ये है, CAG कंप्यूटर, जो CAG कौन है? वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है।
तो सी से बन गया साइटोसिन, ए से बन गया एडेनिन और जी से बन गया गुआनिन। फिर से बोलेंगे, सी से बन गया साइटोसिन, ए से बन गया एडेनिन और जी से बन गया गुआनिन। बचा क्या? थाइमिन। तो थाइमिन ही अलग हो गया डीएनए में। आरएनए की बात करें तो क्या आएगा? आरएनए में आ जाएगा यूरेसिल और ये तीनों चीज़ें कॉमन होंगी। तो ऐसे याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में अधिकतम भाग बना है, जो हमारा शरीर है वो किससे अधिकतम बना है? अस्थियों से बना है। कितनी अस्थियाँ होती हैं? 206 अस्थियाँ होती हैं हमारे शरीर में। जब कोई नवजात शिशु होता है उसके शरीर में कितनी होती है? 300 होती हैं, क्योंकि इसमें उपास्थियाँ भी होती हैं। बाद में उपास्थियाँ जो कार्टिलेज होती हैं बाद में जाके क्या होती हैं? 206 हड्डियों में धीरे धीरे करके परिवर्तित हो जाती हैं। शारीरिक अंगों से जल का, त्वचा, मांसपेशी व अंगों का। तो ऑप्शन सी सही होगा। हमारा शरीर अधिकतम भाग बना है जल का। कितना भाग बना है? लगभग 70% वाटर है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में जल होता है। कितना जल होता है? ऑप्शन ए सही होगा, लगभग 70%। और एक्यूरेटी में देखें तो इसको 65% है ये। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? अभी जल पाया जाता है। जल, ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 65% पाया जाता है। अगर कार्बन की बात करते हैं तो कितना होता है? 18.5% होता है। कितना? 18.5% होता है, यानी 18.5। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो कितना होता है? 9.5 होता है। कितना होता है? 9.5 होता है ये। और नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 3.2 होता है। कितना होता है ये? 3.2 होता है। इसके अलावा कैल्शियम की बात करते हैं तो कितना होता है? 1.5 होता है। कितना? 1.5 होता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या अमाशय में? ऑप्शन सी सही होगा, छोटी आंत में संपन्न होता है। शरीर का पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत यानी किसमें संपन्न होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होता है। किसमें संपन्न होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी सही होगा। सबसे पहले जो खाना जब मुंह में रखते हैं तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। वो किस में टूटता है? स्टार्च में होता है। नेक्स्ट है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? ऑप्शन ए सही होगा। अभी पता चला था पढ़े पीछे कि सबसे पहले मुख गुहा में किसका पाचन शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का। और लार किसका निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करेगी? स्टार्च में। इसी को हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट इसको ही बोला जाता है। नेक्स्ट है, एंजाइम क्या होते हैं? एक प्रकार के विटामिन होते हैं, शर्करा, वसा या प्रोटीन? तो ऑप्शन डी सही होगा। एंजाइम क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, टाइलिन, गैस्ट्रिन या पेप्सिन? तो मानव तंत्र में एक पाचक एंजाइम कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी सही होगा, गैस्ट्रिन नहीं है। नेक्स्ट है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? ट्रिप्सिन, टाइलिन, गैस्ट्रिन या पेप्सिन? प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है? ट्रिप्सिन होगा। नेक्स्ट है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ पर स्टोर होता है? अमाशय में, अग्नाशय में, यकृत में या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी सही होगा। लीवर में जाकर जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में टूट जाता है और लीवर में जाकर वो स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। अभी हमने पीछे पढ़ा, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज होगा वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में टूटकर यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन सी सही होगा, लीवर होगा। ये लीवर का डायग्राम है और ये जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। यहीं पर पित्तरस बनता है गॉल ब्लैडर में। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है? मिक्स्ड पूछ रहा है, मिक्स्ड ग्लैंड पूछ रहा है। कौन सी ग्लैंड? मिक्स्ड ग्लैंड पूछ रहा है। ऑप्शन बी सही होगा, पैनक्रियाज। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अग्नाशय को इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज। ये किस प्रकार की ग्लैंड है? ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, यानी मिक्स्ड ग्लैंड है। नेक्स्ट है, इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन स्टेरॉइड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है या वसा होता है? तो ऑप्शन सी सही होगा। इंसुलिन क्या होता है? एक प्रकार का वसा होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? टिन, तांबा, जस्ता या एल्युमिनियम? इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? ऑप्शन सी सही होगा, जस्ता मौजूद होती है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो
कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो में हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रीनलिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। तो एड्रीनलिन कहलाता है लड़ो और उड़ो हार्मोन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डायबिटीज़, या आम भाषा में बोला जाए तो शुगर हो जाता है इंसुलिन की कमी से। ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है? या दुग्ध ग्रंथि होती है एक तरीके से, दुग्ध हार्मोन होता है, दुग्ध हार्मोन होता है या ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त हार्मोन क्या होता है? इंसुलिन होता है, एड्रेनलिन होता है, थायरॉक्सिन या सी, या नन इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही होगा। आयोडीन युक्त हार्मोन क्या होता है? थायरॉक्सिन होता है। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि पाचन को बढ़ाएगा? नहीं। रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करेगा? नहीं। थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करेगा? हाँ। आयोडीन युक्त नमक किस लिए उपयोगी होता है? क्योंकि थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा नामक रोग हो जाता है। किसी कमी से हो जाता है? घेंघा नामक रोग। कहाँ पर होता है? गले में होता है। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी। और विटामिन सी होगा, विटामिन ए होगा, विटामिन डी या विटामिन ई। ऑप्शन ए सही होगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? सी है। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन ई। ये चारों ही विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील होंगे। कीड़ा, इसको क्या बोलेंगे? कीड़ा। और इधर क्या हो जाएगा? बी और सी। कीड़ा पानी में जाने से डरता है। कभी भी कीड़े को पानी में छोड़ दो तो पानी से वो भागने की कोशिश करता है कि नहीं? तो वो पानी में घुलनशील नहीं होगा। तो कीड़ा कहाँ पे चला जाएगा? सीधे वसा में जाकर घुल जाएगा। कहाँ चला जाएगा? सीधे वसा में जाकर घुल जाएगा कीड़ा। पानी में जाने से हमेशा डरेगा। इसलिए पानी में कौन सा विटामिन घुलेगा? बी और सी विटामिन घुलेगा पानी में जाकर। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इस वाले में रोग दिए हुए हैं, इसमें कारण दिया हुआ है, इनको बताना है कैसे होगा। तो रतौंधी, ऑप्शन ए जो रतौंधी होगा वो किससे होगा? विटामिन ए की कमी से होगा। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, और बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होगा। तो कैसे होंगे? ऑप्शन ए होगा जो वो 4 से सुमेलित होगा, और जो बी होगा वो किससे? 1 से सुमेलित होगा। सी जो होगा वो 2 से होगा, और बी किससे सुमेलित होगा? 3 से सुमेलित होगा। तो ये सही होगा। नेक्स्ट है, इतना ही है आज के क्वेश्चंस। ये सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे ये PYQ थे। कौन से थे? PYQ थे। और ये CHSL MTS यहाँ पर पूछे गए हैं। कहाँ पर? CHSL MTS के PYQ हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।